नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हैं मुझे कैरियर तक पर। तो आज चलिए शुरुआत से अच्छे से कंटेंट आपका मिलता है। कल तक हमने कुछ 5.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे लगभग। मैंने शायद ध्यान है 5 या 6 तक क्वेश्चन हमने आसान तरीके से सॉल्व कर लिए थे। तो उससे आगे चलेंगे अब। हाँ, सभी लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए सभी, जितने भी लोग आप जल्दी से लाइव आ जाइए जितने भी, ठीक है। तो फटाफट आज बिना किसी टाइम देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और वैसे भी हमने थोड़ी लेट क्लास शुरू की है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? एक्सरसाइज है आपकी 5.3। फोकस सही है मैं समझता हूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज 5.3 का 7वां क्वेश्चन है आपका, जो कि है साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या सॉल्व करना है, तो फटाफट से देखिए। साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर जब हम केस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले साइन स्क्वेयर वाई का हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस एक्स वाई का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का हो जाएगा एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई बाहर एक्स का हो जाएगा 1 एंड बराबर कितना हो जाएगा 0। तो चलिए फटाफट, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है साइन 2y का। तो हम लिखते हैं यहाँ पर साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई बाहर ले लेंगे माइनस साइन एक्स वाई बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को सिर्फ इधर रखेंगे हम, और उसके अलावा जितने भी आपके पास टर्म हैं हम उधर को ले जा कर के इनको क्या कर देंगे 0 के अंदर रख देंगे। शायद वीडियो अच्छी दिख रही है मैं समझता हूँ ऐसे। तो फटाफट से हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर हो जाएगा ये y साइन एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई आपकी कितनी y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आसान तरीके से हो गया, शायद मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर बाय द वे आपकी समझ में नहीं आया तो आपके पास ऑप्शन होता है लाइव के बाद कि आप उस वीडियो को पॉज करके, खैर वीडियो पॉज तो लाइव के अंदर भी हो जाती है, और उसको बैक तरीके से दोबारा भी देख सकते हो। तो रिपीट करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और आप उसे वैसे ही देख सकते हो, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई बराबर 1। 8वां क्वेश्चन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई बराबर 1। मैं समझता हूँ आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लिया जा सकता है। कैसे कर लिया जा सकता है? साइन स्क्वेयर का हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x फॉर्मूला बन गया। प्लस इसका फॉर्मूला को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे साइन स्क्वेयर वाई को किया, बस माइनस आगे लग जाएगा और 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है जी आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आपका बिल्कुल बेसिक है कि x बराबर आप क्या पुट करोगे, x बराबर टेन थीटा पुट करोगे। उसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका साइन 2 थीटा का। और साइन 2 थीटा साइन कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से एक्स के टर्म में निकालोगे टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स, और 2 टेन इनवर्स एक्स के बाद टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आंसर उससे आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा, और वो फॉर्मूला किसका होता है y बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये किसका 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो
तो उसमें आपको बाद तक आप अगर मैं x बराबर टेन थीटा पुट करके करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये 3 या 4 स्टेप के बाद यही बन के आएगा। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट करें। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है आपके 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में, ठीक है, तो आपको बिल्कुल x बराबर टेन थीटा पुट के करके रखना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, तो आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx। 2 बाहर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कोई समस्या, 2 लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर ये 4 नंबर में आता है तो सिर्फ उसी तरीके से करना है आपको, x बराबर tan थीटा पुट करके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 10th क्वेश्चन। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस 3x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बुक को लेकर गया है मनीष, और मनीष ही इस वीडियो को देख रहा होगा। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करके रख सकते हैं, 3x माइनस 3 tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो कुछ दिक्कत कुछ नहीं है। y बराबर tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा का। 3 थीटा से थीटा कैंसिल हो, क्योंकि x बराबर हमने क्या पुट किया था, tan थीटा पुट किया था। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आपकी बेसिक्स कमज़ोर है, क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शायद नहीं पढ़ी है, तब आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो वीडियो, शायद मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट करा चुका हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, तो 3 tan इनवर्स x का 3 हो गया बाहर, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन। मैं समझता हूँ आप कर लोगे आसान तरीके से। तो 12वें क्वेश्चन देखिए, y बराबर है आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन में भाई ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, ना x बराबर tan थीटा पुट करने से काम चल रहा है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो मैं आपके तरीके से करता हूँ। यहाँ पर 2 लाइन बनाता हूँ, एक तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले से करता हूँ और एक x बराबर tan थीटा। हाँ, x बराबर tan थीटा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही फंक्शन है, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, y बराबर x बराबर अगर मैं tan थीटा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है सर, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा को लिख सकते हैं हम सर cos 2 थीटा। और वो यहाँ पर y बराबर दे रखा है। ठीक है, अब साइन इनवर्स से कॉस तो कटेगा नहीं, तो अब करें क्या, हमें फॉर्मूला पता होता है कि क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इस फॉर्मूले से साइन इनवर्स x की वैल्यू कॉस के अंदर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होती है। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, π/2 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा से कैंसिल हो गया। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, tan इनवर्स x, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक, डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो डायरेक्ट लिख सकते हो y बराबर π/2 माइनस कितना 2 tan इनवर्स x dy/dx, π/2 की वैल्यू 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है तो ये एकदम एक्यूरेट है। लेकिन अगर एक मेन चीज़ और है, इसमें थोड़ी बनक आप लैंग्वेज भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है ना कि डिटेल्ड बैच। तो कुछ उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, लैंग्वेज लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो उस लैंग्वेज को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लैंग्वेज बिल्कुल आपको ऐड करनी ही करनी है। ठीक है, हाँ, तो चलिए जल्दी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझता हूँ बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, अगर आप अप्लाई करते हो तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट। एंड एक क्वेश्चन और है शायद, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं तो मेरे पास क्वेश्चंस वो अवेलेबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, शायद वो y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है शायद। तो ये क्वेश्चन
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, उस तरीके से आपको करना है, क्योंकि इसकी लिमिट है 1/√2 से एक्स, कुछ इस तरह की कुछ इसके अंदर लिमिट दे रखी होगी। आप उस लिमिट को समझ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खोलिए, उसका एग्जाम्पल देख लेना, और वहाँ से आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, और डायरेक्ट या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज कौन सी, 5.4 की। लेकिन 5.4 से पढ़ने से पहले आपको समझना होगा लॉगरिथम। अरे लॉगरिथम नहीं बोलते इसको, लॉग बोलते हैं। अरे नहीं भाई, लॉगरिथम इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, और लॉग इसमें कैसे बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है, जिसे कहते हैं हम लॉग। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि है, अगर लॉग एट बेस ए बी होगा तो हम उसे लिखते हैं लॉग बी बाई लॉग ए। हालांकि इस कंसेप्ट का आपके इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, ठीक है, कोई योगदान नहीं है आपके चैप्टर के अंदर, ठीक। जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो है लॉग ए इंटू बी अगर है तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए अपॉन बी है तो आप उसे लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी। नेक्स्ट है लॉग एम की पावर अगर एन है तो आप उसे लिख सकते हो एन लॉग एम, ठीक है। तो ज़्यादातर ये फॉर्मूला, तीन है, जितने भी 4 फॉर्मूले, यही ज़्यादातर आपके यूज होने वाले हैं कंसेप्ट के अंदर। तो इनके ऊपर मैं 2-4 आपको क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। उससे आप, मैं समझता हूँ कि आप आइडिया लगा लोगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया x इंटू 2x इंटू, ये तो शायद स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बुक से ही, हालांकि बुक तो नहीं है लेकिन मैं PDF वगैरह से आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा। हाँ, तो आपके एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट करते हैं अब। एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन है, जो लॉगरिथम आपको जितनी भी बताइए इसको हल्का वल्का ही यूज करना लेगा, लेकिन 5.5 में इसका अच्छी तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लॉग अगर माननी है आपको, अगर मैं इसमें लॉग लगा के दिखाऊं, लेकिन हालांकि ये डिवाइड रूल से आसान हो जाएगा उसकी अपेक्षा। तो चलिए लॉग कैसे मानते हैं, सबसे पहले वाई के इक्वल मानना है, उसके बाद फिर दोनों तरफ लॉग लेनी है, यानी कि लॉग वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तो ये कितना रहेगा, लॉग वाई रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से करते हैं, आपके फ्रेम में ला करके सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक। तो लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1/y, और y का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। लॉग ई को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग साइन एक्स, यानी कि 1/sin x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा cos x। तो ये हुआ 1/y dy/dx बराबर 1 माइनस cot x। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, e की पावर x अपॉन साइन x इंटू में 1 माइनस cot x, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को अगर इस तरीके से न करना चाहो इस क्वेश्चन को, तो आप डायरेक्ट डिवाइड रूल लगाइए, y का हो जाएगा dy/dx, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और ऊपर साइन x बाहर, e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x बाहर साइन x का cos x। e की पावर x लिया हमने कॉमन, यहाँ बचा साइन x माइनस cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, इसको मैं लिख लेता हूँ अलग अलग करके, साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। और एक काम करिए, साइन x को भी एक साइन x को यहीं पर लेकर के आइए नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं सेम टू सेम इसको बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन में साइन x अपॉन साइन x हो गया 1, और cos x अपॉन साइन x हो गया cot x। तो खैर 5.4 में तो आपको ये डिवाइड रूल, मल्टीप्लाई रूल ही अच्छे आसान तरीके से पढ़ेंगे, तो आप उनको आसान तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, समझता हूँ मैं आपको, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई मनीष, कल से मैथ आपको छोड़ करके ही जानना है यहाँ पर। ठीक है तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर x का कितना होता है, ई की पावर x, यानी कि ई की पावर साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स x। लेकिन साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है तो ये फाइनल आंसर, लैंग्वेज आप खुद लिखनी है इनको। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, जो कि है आपका 5.4 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि y बराबर ई की पावर एक्स क्यू। आसान क्वेश्चन, अपने नॉर्मल तरीके से करिए। ए की पावर एक्स क्यू का ई की पावर एक्स क्यू का कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर। तो कितना हुआ 3x स्क्वेयर ई की पावर एक्स क्यू। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। आज की क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप फटाफट से कमेंट के अंदर लिख लीजिए। क्लास कैसी लगी फटाफट से जल्दी बता दीजिए। कल से क्लास की टाइमिंग थोड़ी और इंक्रीज की जाएगी आज की अपेक्षा। कल से थोड़ा सा और सुधार है तो कल को और ज़्यादा सुधार किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को जो कि क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हालांकि डिटेल्ड बैच नहीं है, लेकिन आपको आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन रिवीजन क्लासेस को देख लिया और मैं इनके बाद जो प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ, सिर्फ क्योंकि मैं सिर्फ रिवीजन करा के आपको नहीं छोड़ने वाला, इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मैं PDF वगैरह क्वेश्चंस वगैरह दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे। आपको भी सर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि अब की बार 2021 है और इस बार सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो मैं जानता हूँ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, मैं उसी पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चंस को तैयार करूँगा। तो इन रिवीजन क्लासेस को देखिए और प्रैक्टिस सेशन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखो 90+ स्कोर करना कठिन नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर आप उसको करोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा और आप अच्छे स्कोर अच्छे तरीके से कर पाओगे। सबसे पहले 90% स्कोर करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है आपकी लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो, आपके कुछ कंसेप्ट पर जो पकड़ होती है, आपकी जो बेसिक जो नॉलेज होती है वो 90+ लाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि क्वेश्चंस को सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो उसमें यूज होनी होती हैं और हम उनको अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो ही हमारा कंसेप्ट वहाँ पर मतलब क्वेश्चन जो है 90+ स्कोर नहीं हो पाता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है तो चलिए फटाफट हम इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपना आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर तक।